श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी को नम्र निवेदन है कि ये वीडियो के बारे में आपका अभिप्राय या मंतव्य जो भी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कुछ नहीं तो कम से कम जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 4। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अभी इसका अर्थ देख लिए। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अभी इसकी व्याख्या जो श्री राम सुखदास जी ने समझाई है वो हम देख लें। न कर्मणामनारंभाम नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते। कर्मयोग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। नैष्कर्म्यम अश्नुते पदों का आशय है कि कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन करता नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना स्वरूप का संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कर्मयोग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी की सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन यानी कि अहंता का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योगी के लिए
कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहंता का त्याग ही मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्म योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है, जैसा कि गीता के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में बताया है। अब एक मार्मिक बात समझ ले जो स्वामी राम सुखदास जी ने समझाई है। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकता कर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने 2 ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। जैसे कर्म योग में गीता के 2 अध्याय के 48 श्लोक में बताया योगस्थ कुरु कर्माणि, और सांख्य योग में गीता के 2 अध्याय के 18वें श्लोक में बताया तस्माद्युध्यस्व भारत। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों के स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रत्युत कर्म कराने में है। हाँ, भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश कामना, ममता और आसक्ति है उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। ये गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया। ज्ञान योग से सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, जैसा कि गीता के 3 अध्याय के 28वें और 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में बताया। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति, परिवार से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यकता है। सांख्य योग में उत्कंठ वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, परंतु कर्म योग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से
आसक्ति का त्याग सुगमता पूर्वक हो जाता है। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, परंतु राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निंद्रा आलस्य प्रमाद में अपना समय बिताता है। तो ये बात पतन करने वाली है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके पारमार्थिक कर्म करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए। परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परता पूर्वक करे। उस कर्म में उसका राग नहीं होना चाहिए। राग न तो जन समुदाय में होना चाहिए और न अकर्मण्यता में ही। कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उससे अहंता ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।